नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे अडानी को लेकर। सेंसेक्स से लेकर संसद तक मचे हड़कंप पर। गौतम अडानी बस 2 दिनों पहले तक दुनिया के 8वें अमीर हुआ करते थे, लेकिन 24 जनवरी को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उनकी कंपनियों के शेयर लुढ़कने लगे, उनकी दौलत कम होने लगी। दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच गए। अडानी की कंपनीज को बैंक्स ने बड़ा लोन दिया है। साथ ही LIC ने अडानी की कंपनियों में बड़ा निवेश किया है। अडानी की कंपनियों के शेयर डूबने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है और संसद में चर्चा की मांग भी कर रहा है। विपक्ष इस मसले की जांच को लेकर JPC की भी मांग कर रहा है। अडानी मसले पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान है। विपक्ष की दलील है कि अडानी को नुकसान से LIC और बैंकों को भी नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान, जो आम आदमी है माफ कीजिएगा, उसको नुकसान होगा। SBI हो, LIC हो, इनके दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा, यह ऐलान किया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं। मेरी एक तरफ आप देख रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था और इस रिपोर्ट का असर क्या हुआ। दूसरी ओर कैसे 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक लगातार अडानी की दौलत कम होती चली गई। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हकीकत क्या है और विपक्ष परेशान क्यों है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना। प्लीज जाइए अपने स्थान पर जाइए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी का मसला उठाया। 9 पार्टियों ने JPC बनाकर चर्चा की मांग की। दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और फिर कार्यवाही ठप। समाधान होती है, प्लीज जाइए अपने मिशन पर। मांग तो जायज है, इतने बड़े मसला तो इसको और इसका गंभीरता को मद्देनजर हमें JPC की तरफ मांग किए गए है हमारे पार्टी की तरफ से। सरकार हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इजाजत दे। जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। अडानी को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तब से तैयारी कर रखी थी जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। उसी तैयारी के साथ विपक्ष की 13 पार्टियों ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक की। मीटिंग में JPC या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने की मांग रखने की रणनीति तय हुई। सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। चर्चा पहले करिए, ये चुहलबाजी तो आप बाहर करते रहिएगा ना। अब दिक्कत ये है, जब सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो हर इशू पे डिबेट के लिए तैयार है, डिस्कशन के लिए तैयार है, तो आप उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? असल में इनकी दिक्कत ये हिट एंड रन। ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह रही है कि बुधवार को सरकार गिर जाती। কালকে তো প্রায় সরকার পড়ে যাচ্ছিল। কেন পড়ে যাচ্ছিল? শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল। এবার কাউকে কাউকে রিকোয়েস্ট করে, আমরা জানি তারা কারা, নামগুলো বলে আর আমি তাদের দুর্বিষহ করতে চাই না। 6 জন 8 জনকে ফোন করে বলেছে কাউকে 20,000 কোটি টাকা দাও। विपक्ष के हंगामे के धारदार होने की वजह के पीछे अडानी समूह का सबसे ताजा फैसला भी है। बुधवार की रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड FPO को रद्द कर दिया और निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही। फैसले के बयान में खुद गौतम अडानी सामने आए और नैतिकता की दलील दी। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct. अडानी के फैसले और दलील के बाद विपक्ष ने 4 गुनी ताकत से सरकार पर चौतरफा हमला किया और LIC से लेकर SBI के ग्राहकों को खतरे में बताया। हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दें।
अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहां का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। एक दिन में 27% क्रैश होता है, उसका मतलब है उस आदमी का क्रेडिबिलिटी चले जाता है। क्रेडिबिलिटी जाने के बाद और पैसे लेते हैं आप लोग, उसमें मोरालिटी की क्या बात है? हमारा इश्यू ही नहीं है इसमें। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की। 24 जनवरी को जारी 106 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी की अधिकांश कंपनियां कर्ज में डूबी हैं। रिपोर्ट में अडानी की कंपनियों के शेयर ओवरप्राइस होने के दावे किए गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर बाजार में लुढ़कने लगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले दिन अडानी ग्रुप के शेयर्स में करीब 20% की गिरावट आई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने खारिज किया और इसे देश पर हमला करार दिया। कम होती संपत्ति ने अडानी को अमीर लोगों की लिस्ट में 16 पर ला दिया। CBI कहाँ है, सेबी कहाँ है, ED कहाँ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे बाकी फाइनेंशियल करप्शन करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाकी लोग भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे ये भी भाग जाएंगे। तो लोगों का क्या होगा? उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए अडानी के। मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा, मोदी जी है बहुत ही मजबूत बंदा, और विपक्षी दल दिखाई देता है अंधा। हंगामा करके हाउस से अर्जन करना अच्छी बात नहीं है, और विपक्षी दलों के इस भूमिका का हम विरोध करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अडानी समूह पर बेहद गंभीर आरोप है। इसमें भी कोई शक नहीं कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस मसले को लेकर अब संसद में बवाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में रुकावट का सिलसिला शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो संसद से सेंसेक्स तक जो कोहराम मचा हुआ है उसी पर चर्चा करते हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ सांसद, नेता आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट की हमारे साथ जुड़ रही हैं। माधव आनंद जी अशासी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक और घनश्याम तिवारी जी सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं या फिर एनडीए के हिस्सा हैं, सबका ये कहना है कि आप इसकी वजह से संसद की कार्यवाही को क्यों ठप कर रहे हैं। इस पर आप जिस तरह से भी आपको कहना है आप चर्चा करिए, जांच की मांग कीजिए, लेकिन संसद की कार्यवाही इसकी वजह से क्यों ठप हो? सेंसेक्स में तो बवाल मचा ही हुआ है। संजय जी देखिए अंजना जी, आपके माध्यम से देश के लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़े। पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है संसद का सत्र शुरू होने से पहले। उस सर्वदलीय बैठक में मैंने कहा कि भाई अडानी के महाघोटाले का मुद्दा इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है, और यह महाघोटाला सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा होता तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने LIC और SBI में उन करोड़ों लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है, अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा रखा है कि बेटी की शादी में काम आएगा, बीमारी में काम आएगा, पेंशन में काम आएगा, छोटा घर बनवाने में काम आएगा, आज वो सारे लोग चिंतित हैं क्योंकि LIC और SBI ने हजारों लाखों करोड़ रुपए का लोन अडानी के ग्रुप कंपनीज को दिया है। तो हमने वहां मांग की सर्वदलीय बैठक में, और अकेले मैंने नहीं, CPI ने, CPM ने, RJD ने, DMK ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, क्योंकि कांग्रेस उस दिन थी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की कि भाई इसमें सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बायकॉट किया, उस दिन भी हमने कहा कि इस पे चर्चा कराई जाए। आज सदन में 267 का नोटिस दिया कि भाई इतना बड़ा महाघोटाला और भ्रष्टाचार है, इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा सिर्फ 2 लाइन में कि भ्रष्टाचार है क्या। अडानी अपनी फर्जी कंपनियां बनाते हैं मॉरिशस जैसे देश में, कैरेबियन कंट्रीज में, एंटीगुआ जैसे देश में, और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपने ही कंपनी के शेयर्स भारत में खरीदते हैं और उसका दाम ओवर वैल्यू करते हैं, अपने शेयर्स को अधिक दाम बढ़ाकर दिखाते हैं और शेयर्स के दाम बढ़ाकर बैंकों से कर्जा ले लेते हैं हजारों करोड़ रुपए। और बैंकों में किसका पैसा जमा है? LIC में किसका पैसा जमा है?
आम इंसान का, मजदूर का, किसान का, रेडी वाले का, कर्मचारी का, पत्रकार का, सब आम लोगों का पैसा जमा है। एसबीआई में किसका पैसा जमा है? आम लोगों का पैसा जमा है। तो ये इस पे सरकार को सामने आके जवाब देना चाहिए। और अगर आपकी सीबीआई है, ईडी है, सेबी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो कहां सो रहा है भाई? ठीक है माधव आनंद जी, इतने बड़े मामले में कहीं कोई कार्रवाई करते हुए तीन दिख रहा हो पक्ष तो है आप मुझे इसके, बताइए। तीन पक्ष है, तीनों पर आपका जवाब चाहती हूँ। एक तो वो कह रहे हैं कि सरकार ने इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई, जिसकी वजह से विपक्ष का हम देख रहे हैं संसद में बवाल। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप इसकी जांच कराइए, जांच के लिए क्या सरकार पहल नहीं करनी चाहिए सरकार को। तीसरा सवाल, जिनका एसबीआई और एलआईसी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितने चिंतित हो, तीसरे मुद्दे पर भी आएगी बारी बारी से। अंजना जी देखिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें और टाइमिंग को अगर लेके देखें तो मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रूप में आगे बढ़ रहा है और जिस रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के कारण कुछ कंट्रीज जो है सो परेशानी में है, परेशानी जो है सो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के पर एक साजिश रचा जाता रहा है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करता हूं। प्राइवेट सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कितना बड़ा योगदान है वो संजय जी भी जानते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। सरकारी क्षेत्र में तो बहुत सारे कम उपक्रम बचे हुए हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं सरकार के, तो प्राइवेट सेक्टर में और जिस कंपनी के बारे में बात की जा रही है उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई साधारण कोई एक रिपोर्ट आया और उसकी क्रेडिबिलिटी पे जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब उस पर उंगली उठाना स्टार्ट कर दे, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है, ना इंडस्ट्री के लिए ना इकोनॉमी के लिए। जहां तक है कि अब सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई, अब देखिए अदानी जी की बात है, 10 लिस्टेड कंपनी के मालिक हैं, लिस्टेड कंपनी में बता रहा हूं, और जब ये रिपोर्ट आता है उस समय एफपीओ जारी करने की जैसे हो जाता है कि एफपीओ जारी करना है, और रिपोर्ट आने के बावजूद भी एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब किया जाता है। 31 जनवरी तक लास्ट डेट था और 31 जनवरी को टोटल उससे ज्यादा जितना 4.55 करोड़ शेयर नैतिक जिम्मेदारी लेके फिर कैंसिल कर दिया ना। नैतिक जिम्मेदारी तो उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी इसलिए ली कि जो बातें मार्केट में आ रही हैं और उन्होंने कहा कि पूरा पैसा मैं वापस करूंगा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। हाँ संजय जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह से एक तो साजिश आपको दिख रहा है 24 के पहले, देखिए 24, और दूसरा वो बिंदु कह रहा है इसके बाद आलोक जी आ रहे। देखिए ऐसा है कि हाँ जी, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग ये सब सुनने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स के जवाब दिए जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। ये बताया जाए कि क्या फर्जी कंपनियां मॉरिशस जैसे देश में अडानी ने खोली, उनके साथ के लोगों ने खोली, उनके परिवार के लोगों ने खोली या नहीं खोली। क्या अपनी ही कंपनियां फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद के उस शेयर्स को ओवर वैल्यू किया कि नहीं किया। साफ तौर पे इस बात का जवाब दिया जाए कि अपने शेयर्स को ओवर वैल्यू करके क्या एलआईसी से और एसबीआई से लोन लिए गए या नहीं लिए गए। भारतीय बैंकों से, सरकारी बैंकों से 30%। एकदम पारदर्शी एक सेकंड तीन जो वो कह रहे हैं मॉरिशस में कंपनीज बनाई, ठीक है आपका जो आरोप है उसी पर जवाब दें। वो जब बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मॉरिशस एक टैक्स हेवन जब वो कंट्री है और बोलेंगे तो मैं मॉरिशस नहीं में बोलूंगा। अच्छा ठीक है, उनको पूरी कर लेने दीजिए, पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है पूरी कर लीजिए, मैं आप ही की बातों पर जवाब। जब वो बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं यही कह रहा हूं। तो 30% सरकारी बैंकों से 30% लोन अकेले अडानी को मिला है। अडानी की 2014 में संपत्ति रहती है 37,000 करोड़, 18 में होती है 59,000 करोड़, 20 में होती है 2.5 लाख करोड़ और 22 में हो जाती है 10,11,00,000 करोड़। एक ही व्यक्ति को आप सब कुछ देते जा रहे हैं। सीमेंट उसको दे दिया, बिजली उसको दे दिया, सड़क उसको दे दिया, उसी को आपने एयरपोर्ट दे दिया, उसी को आपने पोर्ट दे दिया। 20,000 करोड़ के ड्रग्स उसके पोर्ट पे पकड़ी जाती है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। तो मेरा यह कहना है कि ये पूरी की पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक आदमी के पीछे खड़ी हुई है और पूरा तंत्र उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब जवाब सुनिए। चैंग चुंग लिंग जो अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी व्यक्ति है, वो चैंग चुंग लिंग, उसका क्या रिश्ता है अडानी की कंपनियों के साथ? उसने क्यों अपनी कंपनी मॉरिशस में फर्जी तरीके से खोल के और इनकी कंपनी में हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदे? और वो कंपनियां क्या काम करती हैं जो मॉरिशस में है? उनको कहां से मॉरिशस वाली कंपनीज पर कहां से वो पैसा लगा रहे हैं? ठीक है संजय जी, मॉरिशस वाली कंपनी से
जो उन्होंने अपने ही शेयर्स लेकर और उसका प्राइस बढ़ाया। एक एक चीज जो वो बिंदु बता रहे हैं, तीनों पर जवाब। देखिए अंजना जी, मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है, भारत सरकार को भी पता है और उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई आरोप लगे हैं तो उसके लिए अपने पास है, सेबी है। सेबी सुओ मोटो लेते हुए, जो मुझे मीडिया से पता चला कि सेबी इसकी जांच कर रही है, सेबी का कोई बयान इस तरह का नहीं आया, लेकिन सेबी इसकी जांच कर रही है कि क्या रियली में इस तरह की जो है सो इरेगुलरिटीज हुई है, जो उनके जो अकाउंटिंग है या शेयर का है उसमें हुआ है, उससे भी जांच कर रहा है। लेकिन एक विदेशी रिपोर्ट आता है और विदेशी रिपोर्ट पे अपने ही उद्यमी, अपने ही उद्योगपति, जिनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने में और विकास के राह पे लाने में, आप उस पे सारे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरे आपका सेबी है, सेबी जांच कर रहा है कि हाँ मॉरिशस कंपनी के, मॉरिशस में सेल कंपनी के थ्रू उन्होंने पैसा बनाया नहीं बनाया, ओवर वैल्यू शेयर का किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आप लोगों ने तो उस रिपोर्ट को मान लिया कि उस रिपोर्ट में जो बातें हैं सही बात है, अदानी ब्लैक लिस्टेड कर दो। दूसरी बात, संजय जी ने कहा कि सारे प्रोजेक्ट्स अदानी को मिल रहे हैं। संजय जी, आप तो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, आपको पता है कि कोई भी टेंडर के थ्रू ही किसी को कोई जॉब मिलता है, ऐसा कभी मैंने गवर्नमेंट में नहीं देखा। चाहे आपकी भी दिल्ली में सरकार है कि आप जैसे नॉमिनेशन बेसिस पे किसी को भी कोई प्रोजेक्ट दे दो। टेंडर के थ्रू पारदर्शिता होती है और पारदर्शिता में जो L1 होता है उसको टेंडर मिलता है। अब उसमें कहां आपको अनियमितता नजर आ रही है? जहां तक आपने बैंक लोन की बात की, आपको पता होना चाहिए, आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया। अगर टोटल अदानी का जो डेट है उसमें 40% इंडियन बैंक से उन्होंने डेट लिया है और 40% में 30% बैंक जो है PSUs है, यानी गवर्नमेंट बैंक है, और 10% प्राइवेट बैंक है, और एक भी बैंक का जो EMI है वो टाइमली अभी तक जा रहा है। तो अब मुझे तो लगता है कहीं भी इसमें से अनियमितता तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट इतना बड़ा जो है, उन्होंने इंडिया में जॉब क्रिएशन का काम किया हो, चाहे हर सेक्टर में डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, आप लोगों ने तो ऐसा मान लिया कि वो तो ब्लैक लिस्टेड हो ही जाना चाहिए। मुझे लगता है यह उचित नहीं है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सेबी पे भरोसा रखिए, जो सेबी का जिक्र आपने किया है, सेबी अपना काम कर रही है और मुझे लगता है सरकार भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हुई है। आप लोग की जो मांग है, पॉलिटिकल व्यक्ति की मांग है, आप लोग मांग कीजिए सरकार से, मैं उसमें कुछ नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन थोड़े से धैर्य रखने की आवश्यकता है। विदेशी रिपोर्ट पे इतना हाई तौबा मचाना मुझे लगता है उचित नहीं है। अडानी को विदेशी रिपोर्ट पर विलेन क्यों बना रहे हैं, ये उनका सीधा प्रश्न है। नहीं बनाया जाना चाहिए, वो मानते हैं संजय जी। आ रही हूं, उसके बाद आ रही हूं, तुरंत आ रही हूं, एक संजय जी से कम। देखिए, पहली बात, ये सवाल विदेशी स्वदेशी रिपोर्ट का नहीं है ना। भारत में प्रणंजय गुहा ठाकुरता, वायर, रवि नायर, तमाम लोगों ने अडानी के बारे में पहले भी भ्रष्टाचार के खुलासे किए, लेकिन उनको दबा दिया गया। उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ के डिफेमेशन के केस कर देते हैं, उनकी कंपनीज को बंद करा देते हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, कोयला आपका, बिजली आपकी, पानी आपका, सड़क आपका, पोर्ट आपका, एयरपोर्ट आपका, सब कुछ आपको मिल रहा है, लीगल तरीके से मिल रहा है। और इतनी दुनिया की 2 नंबर के आप अमीर बन गए, और उसके बाद 15 सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स की जो सूची है उसमें आपका नाम गायब है। क्यों गायब है भाई? 15 जो सबसे बड़े टैक्स पेयर्स है देश में, उसमें अडानी का नाम नहीं है और वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। तो ये फेक तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड करके अपनी संपत्ति को गलत तरीके से बढ़ा हुआ दिखाकर इस देश के बैंकों के साथ फ्रॉड किया गया। और हमारी चिंता इसलिए है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की चिंता इसलिए है कि पहला कोई मामला नहीं इस सरकार में। यस बैंक डूबा, कोऑपरेटिव बैंक्स डूबे, तमाम बैंक्स डूबे, जिसमें लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ था, वो लोग सड़क पे आ गए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आज तक उनका पैसा नहीं मिला। ऐसे ही कल को, और ये सरकार तो चिड़िया उड़ योजना चलाती है अंजना जी। एक दिन कह दिया विजय माल्या उड़, दूसरे दिन कह दिया नीरव मोदी उड़, तीसरे दिन कह दिया महलूल चौकसी उड़। तो ये जो चिड़िया उड़ योजना चलाती, यस बैंक वो कह रहे हैं कहां डूबा है, ये जो चिड़िया उड़ योजना चलाती है, कल को ये गौतम अडानी को भी उड़ा देंगे। रहते हुए उस पर कार्रवाई की, एक कमेटी गठित की गई यस बैंक, और यस बैंक के तो सभी जगह ब्रांच अभी चालू हैं। तो यस बैंक डूब गया और सारे पैसा लेके, इन्वेस्टर का पैसा या जो भी कस्टमर का पैसा लेके भाग गया। ये क्या आप कह रहे हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इतना स्ट्रांग है, चाहे वो प्राइवेट बैंक क्यों नहीं हो या सरकारी बैंक क्यों नहीं हो, इतना कंट्रोल है इस पे, या तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आरबीआई का, या जो गाइडलाइंस है सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, उसका इतना पकड़ है कि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बैंक भाग जाए, सारा पैसा लेके डूब जाए, मुझे आज की स्थिति में नहीं लगता है। और यस बैंक का केस जो है, यस बैंक में जरूर प्रॉब्लम्स आए थे, सरकार ने समय रहते हुए कदम उठाए और यस बैंक आज सुचारू रूप से हर जगह चल रहा है और सब लोग जो उसके कस्टमर हैं, सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2 लाइन
करें बाटली प्लीज, अन्य मेहमानों के पास जाना है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आ रही हूँ आपके पास। अच्छा हाँ, देखिए इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आप इतना पूछ लीजिए खाली कि ये जो बता रहे हैं स्वदेशी और विदेशी, स्वदेशी जागरण मंच का प्रचार होना चाहिए देश के अंदर, बिल्कुल बहुत जरूरी है। इनसे पूछे कितने सेखों का पैसा लगा हुआ है अडानी की कंपनी में, कितनी चाइनीज कंपनीज का पैसा लगा हुआ है, कितने विदेशियों का पैसा लगा हुआ है। आप भारतीयता की आड़ में अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। भारतीयता के आड़ में क्या भ्रष्टाचार, मतलब कोई भी एक मिनट आप मत बोलिए भाई, जब आप बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं, या तो आप बोल लीजिए तब मैं बोलूं। चैन चुंग लिंग जो अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में जो व्यक्ति आरोपी है, जो भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति है, उसका अडानी के साथ क्या रिश्ता है, मैंने पूछा, वो बताने के लिए आप तैयार नहीं। 37,000 करोड़ से अडानी की संपत्ति, अकेले एक व्यक्ति की संपत्ति पिछले 8 वर्षों में कैसे लाखों करोड़ में बदल गई और दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया, ये बताने के लिए आप तैयार नहीं। जब सेल कंपनीज की बात आती है तो कहते हैं सेबी जांच करेगी। अब तक क्या कर रही थी सेबी? अब तक क्या कर रही थी सीबीआई? अब तक क्या कर रही थी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इतने दिनों से ये भ्रष्टाचार चल रहा है, तो आंख पे पट्टी बांध के सारी एजेंसियां बैठी हुई थी। ये इंतजार कर रही थी कि कोई विदेशी रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। आज 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए शेयर बाजार में, किसी की कोई जवाबदेही है? ठीक है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किसी की कोई जवाबदेही है? आज कितने लोगों का पैसा अडानी के ग्रुप्स में लगा हुआ है, कंपनीज में लगा हुआ है? कोई सऊदी का है, कोई दुबई का है, कोई चाइना का है, कोई अमेरिका का है। अब आप कह रहे हैं स्वदेशी विदेशी। अरे भाई, विदेशियों का पैसा तो सब लगाया हुआ है अडानी की कंपनी। एक कमेंट सबसे ले लें फिर आप लोग, क्योंकि फिर नहीं तो 2 लोगों के बीच में ही पूरी बहस होती रह जाएगी। प्रियंका जी, बीजेपी कह रही है इसका सरकार से क्या लेना देना है, जिस तरह की जांच होगी सेबी को जांच करना होगा, जो भी होगा। उन्होंने नाम नहीं लिया है किसी का, लेकिन वो इससे अलग हट रहे हैं, कह रहे हैं बजट पर चर्चा जरूरी है, वो विपक्ष को करना चाहिए। ऐसे में आपका जवाब क्या होगा? अच्छा, सरकार का क्या लेना देना है? यानी आज इतने लाखों करोड़ों लोगों का पैसा वाइप आउट हो गया। 1.5 लाख करोड़ पिछले 3-4 दिन में वाइप आउट हो जाता है इस देश में, और सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है। सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है वो किस हिसाब से बनाया गया था? वो बनाया गया था एज अ मार्केट रेगुलेटर टू इंश्योर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे और किसी तरीके का स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा हो, ओवर प्राइसिंग हो रहा हो, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के माध्यम से खरीद फिरोख्त हो जा रही हो, या शेल कंपनीज के माध्यम से पैसा घुमा फिराकर अडानी कंपनी को लगाया जा रहा हो, उसमें भी सरकार कहेगी उससे हमारा लेना देना क्या है? सेबी ने सही टाइम पे जांच नहीं की, प्रेशर डालकर 3 कंपनियों पे जांच चल रही है, 1.5 साल हो गया, उनकी वो रिपोर्ट तक नहीं आई है। सेबी कहेगी हमारा क्या लेना, सरकार कहेगी हमारा क्या लेना देना है। आरबीआई आज इन्वेस्टिगेशन बैंक से कहा है, आप लोग सारे बैंक से पूछा है उनका कितना एक्सपोजर है अडानी स्टॉक्स में, फिर भी सरकार कहेगी इसमें हमारा लेना देना क्या है। आज पूरी दुनिया भर में क्रेडिट स्विस बॉन्ड्स नहीं ले रही है, सिटी बैंक अडानी के बॉन्ड्स नहीं ले रही है, और हम कहेंगे हमारी इंडिया की इमेज खराब हो रही है, हम कहेंगे सरकार कहेगी हमारा क्या लेना देना है। तो सरकार का लेना देना क्या? 2014 से पहले भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार था, आपने क्या किया इस भ्रष्टाचारी का? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है? क्यों आप पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं? तो ये जो आंख मूंद करके करने की बात हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, माधव आनंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि एक विदेशी रिपोर्ट पर पहले से ही अडानी को विलेन बना देना, एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जिसने अपना एक पूरा मल्टीनेशनल उन्होंने अपना कारोबार सेट किया है, ये कितना सही है? अडानी को विलेन बना पॉलिटिकली सूट कर सकता है तमाम पार्टियों को, लेकिन इंतजार करना चाहिए ना। अभी से ही अब तय माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, मतलब वो करप्ट ही है। नहीं, एक तो माधव जी से कह दूं कि हम कोई नहीं चाहता है कि अडानी समूह को किस तरीके की तकलीफ हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को वेल्थ क्रिएशन में तकलीफ हो या जॉब क्रिएशन में तकलीफ हो। हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है जो भी कंपनी यहाँ पे काम करे, देश की जनता के पैसे से खिलवाड़ होकर ना हो, और जो एक तरफ से एक पूरा वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख लीजिए, सारे पोर्ट्स उनके नाम, सारे एयरपोर्ट्स उनके नाम, कितने सारे बिजनेसेस तो बगैर टेंडर के सरकार के उनको दे दिए गए हैं, सीमेंट उनके नाम, पावर उनके नाम, कोल उनके नाम, इंडिया के इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, नेचुरल धरोहर है, वो उनके नाम। और आप कह रहे हैं हम लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। अरे, और हम कोई उनको रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर इस तरीके की मैनिपुलेशन है, आज इतना कंसंट्रेशन एक ग्रुप के ऊपर हो गया है, तो उसकी जांच हो। अगर उनके पास सत्य है, तथ्य है,
तो वो सामने लेकर आए ना। सेबी क्यों झिझक रही है काम करने में? आज हमारा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, हमारी ईडी हो, बाकी सब हो, वो लोग क्यों झिझक रहे हैं करने में? क्यों सरकार उसकी जवाब दे? वैसे तो ईडी बहुत लंबी लंबी छलांग लगा लेता है जैसे कोई पॉलिटिकल दिखता है, पर यहाँ पर एकदम शांत बैठा हुआ है। तो हमारी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो हैं उनको अपना काम करना चाहिए। कोई आरोप लगाने में खुश नहीं है। दुख हो रहा है देखकर कि आज पूरी दुनिया भर में अदानी पे इस तरीके का क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। प्रियंका जी की कुछ बातें तो मुझे अच्छी लगी उसमें, जो उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए और सेबी का काम है और सेबी जांच कर ही रहा होगा, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ बातें आपने की, देखिए अगर रिपोर्ट आती है उसके बाद एफपीओ जारी होता है, 27 तारीख को एफपीओ जारी होता है, 31 लास्ट डेट होता है, उसके बावजूद भी निवेशक भरोसा रखते हैं। निवेशक खासकर अबू धाबी की एक कंपनी है इंटरनेशनल होल्डिंग्स, जिसने अकेले 40 करोड़ यूएस डॉलर का निवेश इसमें किया। जितना एफपीओ के लिए शेयर रखा गया था उससे ज्यादा शेयर की डिमांड आई, और उसमें सिर्फ भारतीयों के अलावा विदेशी भी हैं। और कोई भी मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट मैडम चलता है तो स्वाभाविक है सिर्फ इंडियन निवेशक नहीं होते हैं, वर्ल्ड वाइड से निवेशक आते हैं उसमें। हाँ, जरूर जो कंसर्न रेज किया गया उस कंसर्न की आपकी मांग को मैं कहीं ये नहीं कर रहा हूं कि जांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो सरकार या सेबी का काम है, सेबी जांच करे, आप लोगों की पॉलिटिकल मांगे हैं उसकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे बस आपत्ति इस बात को लेकर कि आप लोगों ने विलन बना दिया। संजय जी ने कह दिया कि अदानी को ही सारा, आपने मैडम ने कहा कि सारे चीज नॉमिनेशन बेसिस पे, एक भी प्रोजेक्ट मैडम आप बता दीजिए प्रियंका जी जहां नॉमिनेशन बेसिस पे केंद्र सरकार ने अदानी को दिया हो, ऐसा रूल्स ही नहीं है। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो नॉमिनेशन बेसिस पे जैसे अदानी को मिल गया है। अब जवाब थोड़ा धैर्य रखिए। माधव जी आप अर्थशास्त्री हैं, उम्मीद ये है आपने आईएचएल का नाम लिया। सबसे पहले तो आपको बता दूं इस एफपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो उनका सब्सक्रिप्शन उसमें नहीं था। अब बात करें आपने आईएचएल होल्डिंग्स की, ये उस बिल्कुल फाइनेंशियल टाइम्स के आप एक आर्टिकल पढ़िए जो कहता है यूएई बिजनेस दैट वेंट फ्रॉम ऑब्सक्योरिटी टू $240 बिलियन वैल्यूएशन इन 3 years। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं यहां पर? एक ऑब्सक्योर कंपनी अचानक से 3 साल में $250 बिलियन की हो जाती है, वो सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टर्स एफपीओ में हो जाते हैं। और अगर एफपीओ में सब कुछ कॉन्फिडेंट था तो आज अदानी जी ने उसको विड्रॉ क्यों किया? सो आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी ओपन एंड शट केस। अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आपको समझ होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। अगर इसमें सब में तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और किसी कोई बैठकर जजमेंट नहीं दे रहा है और कोई फॉरेन रिपोर्ट को ट्रस्ट भी नहीं करेगा, पर अगर उनके किसी भी आधार में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं कहीं गलत है तो आप उसको चैलेंज करिए। आपने 413 पेज का रिप्लाई दिया है, 413 पेज के रिप्लाई में आपने किसी एक चीज का जवाब नहीं दिया। और मैंने वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी पढ़ी है, मैंने अदानी जी का जवाब भी पढ़ा है। और प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि भारत को आगे रखते हुए, पॉलिटिक्स को छोड़ते हुए ये जांच होनी चाहिए। और सेबी मार्केट रेगुलेटर है, उनसे पूछना चाहिए कि इतने सालों से ये चल रहा था, ये चुप क्यों? आपने कहा टेंडर कौन सा मिला है, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, आप महुआ मित्रा जी का एक लेटर पढ़िए, उन्हें 0 आवर में ये सवाल भी उठाया था जिसका जवाब आज तक सेबी ने नहीं दिया और एडमिट किया है कि बगैर टेंडर प्रोसेस के उनको वो प्रोजेक्ट मिला है, गैस प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल का। आप ये चेक करिएगा, नेशनल प्रोजेक्ट है, नेशनल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। ठीक है, आलोक शर्मा थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। ठीक है, आलोक शर्मा जी, इसके बाद अजय आलोक जी और तमाम अन्य मेहमान। घनश्याम जी मैं आ रही हूं आपके पास। आलोक शर्मा जी, वही जांच की मांग, अब जो अगर आर्थिक अनियमितता हुई है तो उसकी जांच सेबी की तरफ से होगी, संसद की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये जितना भी विपक्ष है ना, ये बड़ा तर्कहीन हो गया है। एक इतना नैतिक व्यक्ति इस देश में बैठा हुआ है और उसके खिलाफ जांच की मांग कर रहा है विपक्ष। पूरे विपक्ष को जेल में डाल देना चाहिए। सारे कानूनों को ताक पर रखकर एक व्यक्ति को अमीर बनाया गया, 5 बैंकों का बुरा हाल हो गया, एक व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं मिला। राहुल गांधी जी ने 9 साल पहले मिर्जापुर में एक भाषण में कहा था ये तमाम चीजें। और अभी भारत जोड़ो यात्रा में जब रघुराम राजन जी के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मैं संसद से निकल रहा था तो एक कर्मचारी से पूछा कि आप अपना पैसा कहां लगाते हैं, तो उसने कहा मैं अडानी में लगाता हूं। और तो मैंने उनको कहा कि बहुत ज्यादा रिस्की गेम कर रहे हैं, रिस्की जगह अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन तब तो सबने कहा कि बड़ा गलत है, ये तो राहुल जी गलत कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा है एफपीओ पूरा हो गया था। एफपीओ का अमाउंट कितना था अर्थशास्त्री महोदय? 20,000 करोड़। और 5 दिन में उड़ कितना गया? 7.5 लाख करोड़ रुपया। और ये विपक्ष जो है ना बड़ा नालायक है, ये सवाल पूछता है। ये विपक्ष जो है जेपीसी की मांग करता है। ये विपक्ष को पूरे को जो है बंद कर देना चाहिए जेल के अंदर।
7.5 लाख करोड़ उड़ गए, प्राइवेट बैंकों से लेकर सरकारी बैंकों के मोटे घाटे हो गए, एसबीआई और एलआईसी का कितना नुकसान हो गया। लेकिन ये विपक्ष जो है ना बड़ा गलत है। बीजेपी भाग गई आज तक पर अपने डिबेट पर 2 प्रॉक्सी लोगों को भेजा, अपने प्रवक्ताओं तक को नहीं भेजा। प्रधानमंत्री चुप, सरकार चुप, विदेश मंत्रालय चुप, सेबी चुप, ईडी चुप, सीबीआई चुप। हम कहते हैं कि हमारे दो की सरकार है, इसीलिए कहते हैं। और ये सब संस्थाएं पिट्ठू हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया, 2 प्रॉक्सी लोगों को भेजा। बीजेपी आज कहती है 56 इंच की सरकार, इतनी मजबूत सरकार, इतनी मजबूत पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, और आज तक की एक डिबेट पर अपने प्रवक्ता को नहीं भेज पाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई बीजेपी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या है? सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है। 7.5 लाख करोड़ जो डूब गए, वो पाकिस्तान वालों के डूब गए क्या, या अमेरिका वालों के डूब गए? वो ठीक है, वो हिंदुस्तानियों के, गरीब लोगों के। एलआईसी के लिए कहा जाता था जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम पूछ रहे हैं एक विनोद अडानी, हो गया भाषण, सुनिए तो सही। एक गौतम अडानी है, अजय आलोक जी जवाब पूछ रहे हैं नरेंद्र अडानी कौन है जो पीछे से, ये नरेंद्र अडानी कौन है जो नरेंद्र अडानी इनको बचा रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले रोकिएगा तब और ये केवल रुकिए, अब नहीं आलोक जी अब जवाब सुनिए। अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए। बोलिए आलोक, अजय जी बोलिए। सबसे पहली बात कि मैं गौतम अडानी को जानता नहीं हूं, दूर दूर तक नहीं जानता हूं, आज तक कभी मिला भी नहीं हूं। लेकिन जब इतनी चर्चा होने लगी पिछले 2-3 साल में, तो थोड़ा सा मैंने भी अध्ययन आलोक शर्मा जी, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं अपनी बारी में बोलिए, प्लीज अपनी बारी का वेट कीजिए। आपकी आवाज नीचे कर दी गई है क्योंकि जिसका आप नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। मुझे अभी घनश्याम जी के पास भी जाना है, डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए प्लीज अजय आलोक जी। पता चला 19 साल का लड़का मुंबई से लौटा, प्लास्टिक का बिजनेस किया 1981 में। पहला बार 1989 में ट्रेड एंड कमोडिटी की फर्म खोली, टर्नओवर पहुंचा 2.2 करोड़। कितना कम था, आज कितना ज्यादा है, कहां से हो गया भाई? फिर पता चला कि 1992 में एक कंपनी आई, कारगिल एंड अडानी जॉइंट वेंचर्स, गुजरात सरकार के साथ उन्होंने वेंचर किया। पहली बार मुद्रा पोर्ट सॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए अडानी को मिला 1992 में। सरकार थी चिमन भाई पटेल एंड कांग्रेस, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। टर्नओवर पहुंच जाता है 150 करोड़। उसके बाद 98 में शिप डॉक्स पूरा मुंद्रा का दे दिया जाता है गुजरात सरकार के द्वारा, कि आप डेवलप कीजिए। 99 में कोल ट्रेडिंग मिलती है। 2000 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग फर्म इन द कंट्री हो जाती है, टर्नओवर पहुंच जाता है 3,500 करोड़। 2006 में लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर लाइसेंस गिवन बाय यूपीए, टर्नओवर पहुंच जाता है 16,000 करोड़। 2009 पावर जनरेशन सबसे बड़ी, 2012 इस तरह से एक इंडस्ट्रियलिस्ट का डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उस वक्त की जो सत्ता होती है उनके साथ संबंध होता है। और हर राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो चाहता है कि ट्रेड और कॉमर्स कंट्री का बढ़े, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो मोदी जी हो। इसलिए सिंगल आउट करके एक पार्टी को ब्लेम करके राजनीतिक रोटी मत से किए। मैडम बोल रही थी प्रियंका जी, बिना टेंडर के सब कुछ दे दिया गया, ये दे दिया गया। वो महाविकास अघाड़ी में दिघी पोर्ट दिया गया था, बिना टेंडर के दे दिया क्या दिघी पोर्ट अडानी को? लेफ्ट वाले बोल रहे थे, अतुल अंजान जी को सुन रहा था, 705 करोड़ में विजयाक पोर्ट दे दिया केरला में, यूडीएफ सरकार ने 705 करोड़ रुपए लिए। क्या ये सब बेच रहे थे देश को? आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रहे। एक कॉर्पोरेट जो देश में काम कर रहा है, जिसने अपनी मेहनत से और अपने बूते से आज ये मकाम बनाई है, जिसने आज इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसको आप अपनी राजनीतिक चश्मे में घेर रहे हैं जस्ट बिकॉज की मोदी को टारगेट करना है। अरे आप ये बोलिए ना अडानी बहाना है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है क्योंकि बजट पे डिस्कशन नहीं करना है। क्रक्स तो यहां है। एसबीआई एलआईसी की बात कर रहे हैं, हाँ एसबीआई का पैसा डूब गया, एलआईसी का पैसा डूब गया। पता है आपको 30 जनवरी की शाम को इकोनॉमिक टाइम्स में एलआईसी के डायरेक्टर ने अपने बयान दिया है कि हमारा जितना एक्सपोजर था वो एक्सपोजर था 28,000 करोड़ का, हम बैठे हुए थे 88,000 करोड़ पे। 30% गिरने के बाद भी आज 60,000 करोड़ रुपए हैं हमारे पास। इसका मतलब शुद्ध मुनाफा कितना? शुद्ध मुनाफा कितना आलोक जी? 32,000 करोड़ एलआईसी को अभी भी शुद्ध मुनाफा है। एसबीआई $2.6 बिलियन का एक्सपोजर है, पता कीजिएगा, ये एसबीआई के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। 2.6 बिलियन का एक्सपोजर है और आज शुद्ध मुनाफा अभी भी $300 का है। कहां पैसे डूबे हैं? आज तक अडानी ने एक भी डिफॉल्ट किया है? अंजना जी नहीं, बात को पॉलिटिकल एंगल पे लाइए, ये बात अडानी की है ही नहीं। अडानी के बहाने से पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, देश की जनता का समय बर्बाद करना है।
अडानी के बहाने बजट पे डिस्कशन नहीं करना है, भागना है बजट से, क्योंकि बजट पे बोलने को कुछ नहीं है। अब रुक जाइए, जवाब दें, महाविकास आघाड़ी ने ये पोर्ट क्यों दिया महाराष्ट्र में, कांग्रेस ने क्यों दिया? ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। उद्योगपतियों को निशाना बनाना राजनीतिक रोटी के लिए ठीक नहीं है देश के लिए। ठीक है प्रियंका जी, छोटा जवाब प्लीज। मुझे घनश्याम जी से मैं एक कमेंट नहीं ले पाई हूं अभी तक। देखिए मैं एक तो एक बार भाई, आई एम सॉरी घनश्याम, बस मुझे ये 30 सेकेंड्स चाहिए। उस 30 सेकेंड में मुझे बस ये कहना है, मैंने ये नहीं कहा सारा दे दिया उनको विदाउट टेंडर। मैं एक बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रही थी, और वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जरा आप धामरा LNG टर्मिनल ओडिशा में पता कर लीजिए। विदाउट टेंडर प्रोसेस IOC एंड गेल ने साइन किया था विद अदानी। यू डू नॉट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। सबसे पहले तो इनकी बहुत बुरी आदत है, सुनते आधा है, बोलते पूरा है। तो बस ये कहूंगी कि जो भी अगर महाराष्ट्र में उनको पोर्ट्स मिले, उनको टेंडर के आधार पे मिले, और आपके मन में कोई सवाल होगा आप उसका RTI लगा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। हमारी मांग ये नहीं है पार्लियामेंट में बहस रकिस हो, हम चाहते हैं पार्लियामेंट बाकायदा चले, पर पार्लियामेंट में जनता की आवाज प्रखरता से उठाना, 1,40,000 करोड़ वाइप आउट स्टॉक मार्केट का हो जाना पूरी दुनिया भर में, सबसे ये सवाल पूछना कि अदानी बॉन्ड्स उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यह देश के लिए शर्मसार बात है। और अगर देश इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो किससे उम्मीद करें हम? इसके बीच में मत बोलिए अजय जी, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही, रुक जाइए एक सेकंड। अब बोलिए अजय आलोक जी, सिर्फ एक लाइन का रिमार्क। मैं एक लाइन में बोल रहा हूं कि हम किस बात की चर्चा संसद में करें। एक शॉर्ट सेलर कंपनी हिबर्डन, जिसकी खुद क्रेडिबिलिटी अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, जिसको कई कंट्रीज बैन कर चुके हैं, उसकी रिपोर्ट की चर्चा हम यहां पे अपने देश में करें। हमें अपने देश के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है। आप कह दीजिए कि हमें सभी पे भरोसा नहीं है, हमें RBI पे भरोसा नहीं है। क्या अडानी आज तक एक बार भी डिफॉल्टर हुए हैं? एक भी कोई बता दे। आज तक अडानी SBI से और बाकी बैंकों से लोन 1991 से ले रहे हैं, आज तक डिफॉल्टर हुए हैं? आप ये बोलिए ना कि आपको पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, आपको बजट पे डिस्कशन नहीं करना है। मूल सार ये है, अडानी बहाना है, पार्लियामेंट निशाना है। ठीक है घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 8 लाख करोड़ का अदानी समूह का जो मार्केट कैप है वाइप आउट हुआ है। अगर ये घोटाला का स्वरूप ले रहा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है, मैं रिपोर्ट पे आऊंगा, तो ये CWG और 2G से बड़ा घोटाला है। अगर ये घोटाला का स्वरूप ले रहा है तो जिसकी भक्ति में कई लोग आज स्वयं को अडानी समूह का प्रवक्ता घोषित अघोषित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट जगत का नया आसाराम, नया राम रहीम साबित होगा। और सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी उठेंगे, क्योंकि ये राजा की मेहरबानी है, ये राजा की मेहरबानी है, सबूत अदानी है। ये लाखों करोड़ों का कर्ज LIC और SBI की नादानी नहीं है, लेकिन लगता नादानी है। जो हमारे देश की आज साख है वो पानी पानी है, और अंधभक्त फिर भी कह रहे हैं कि ये झूठी कहानी है। सबूत अदानी है और ये राजा मेहरबानी है। राजा कौन है? ये लोग पूछ रहे थे कि रिपोर्ट, हमारे देश का मीडिया जगत हिंडनबर्ग से ज्यादा मजबूत है। उसने 2019 से जो रिपोर्ट्स में कुछ साधारण गूगल करता हूं तो हेडलाइन आती है, अडानी पावर प्रोजेक्ट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी बट द बीजेपी गवर्नमेंट इन गुजरात सेव्ड इट। तमाम आपको रिपोर्ट्स एक साधारण गूगल सर्च पे मिलेंगी, जहां पर मेहरबानी राजा और अदानी जी की साख दोनों को सवाल पे के घेरे में लाया जा सकता है। और जो अभी सेबी की बात कर रहे थे, वो लोग कहां हैं? जो SBI के वो लोग कहां हैं जिसने इस ग्रुप को 23,000 करोड़ का लोन दिया? LIC के वो लोग कहां हैं? वो कौन सी प्रक्रिया थी जिसके आधार पर 10,000 करोड़ का पैसा अदानी ग्रुप को दिया गया? और आज उन लोगों से पूछा क्यों नहीं जा रहा है? कौन पूछेगा? जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता, सांसद, मंत्री एक किसी भी चर्चा में भेज सकती है, वो आज तक जैसे बड़े चैनल पर बहस करने के लिए उसने अपने सांसद नहीं भेजे, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। किसी भी मंच पर पिछले 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चू आवाज नहीं आई। एक ड्रॉप ऑफ द हैट, एक मक्खी उड़ने पर ये लोग ED CBI भेज देते हैं, लेकिन एक चूज आवाज नहीं आई। देश की साख का सवाल है, उन लोगों की साख का सवाल है जिन्होंने मोदी जी के अच्छे दिन के जुमलों को देख करके शेयर मार्केट में निवेश किया है। LIC की साख का सवाल है, जिसको ये सरकार प्राइवेटाइज करने की चेष्टा करती रही है, जिसको शेयर मार्केट के हवाले करने की चेष्टा करती रही है। और ये बड़बोली सरकार चुप है। अजय आलोक जी छोटा सा कमेंट। मंत्री ये बोलेंगे कि अदानी का शेयर उन्होंने नहीं खरीदा। छोटा सा कमेंट, इसके बाद मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लूंगी। छोटा सा काम नहीं चलेगा, ये देश के खिलाफ है जैसे अदानी जी बोल रहे हैं। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जिस कंपनी ने 20,000 करोड़ की जगह 23,000 करोड़ रुपए मार्केट से जुटा लिए और अगले ही दिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि मेरे शेयर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो कंपनी सारे के सारे पैसे वापस लौटा रही है। अगर कोई फ्रॉड कंपनी होती ना आप लोग की तरह, तो ये जनता का पैसा लेके बैठ जाती, शेयर डूबते तो डूबते। गौतम अडानी का क्या जाता? इंडिविजुअल को तो कुछ होता नहीं है, पूरा बोलने दे रही हूँ प्लीज। इंडिविजुअल को तो कुछ होता नहीं है, राइट? कंपनी है,
आईपीओ निकला है, लेके बैठ जाती, डुबा देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि साख जरूरी है। इंडस्ट्री में रहने के लिए, बिजनेस में रहने के लिए, लंबा खेलने के लिए साख जरूरी है। राजनीतिक दल अपनी साख खो रहे हैं। एक अदने से मसले को, हिडनबर्ग जैसी शॉर्ट लिस्टेड कंपनी के मसले को लेकर पार्लियामेंट नहीं चलने देना, यह देश का ज्यादा बड़ा अपमान है। और आप बजट पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, भागिए मत अपनी जिम्मेदारी से। संजय जी, इसी कॉर्पोरेट्स लोग को आप भेजते थे राज्यसभा। संजय जी अब देखिए, पहली बात तो संजय जी देखिए पहली बात तो यह कि बहुत अच्छा रिसर्च हमारे मित्र अजय आलोक जी ने किया अडानी के बारे में, लेकिन वो उस रिसर्च में शायद वो नहीं खोज पाए कि केतन पारिक के साथ मिलकर यही अडानी ग्रुप्स ने 1999 और 2000 के वर्ष में 495 रुपए का शेयर 6 हफ्ते में 1300 रुपए का किया था। और उस फ्रॉड के कारण इनकी कंपनियों के ऊपर बैन लगा था। पता नहीं ये रिसर्च कर पाए कि नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए मुझे नहीं मालूम। विनोद अडानी जो इनके भाई हैं, वो कई प्रकार के घोटाले घपले में पहले भी आरोपित हो चुके हैं, पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। पता नहीं वो रिसर्च में ये जान पाए कि नहीं जान पाए। विनोद अडानी जो इनका भाई है, वो सेल कंपनीज मॉरिशस और टैक्स हेवन कंट्रीज में, कैरेबियन कंट्रीज में बनाकर ही इनकी ही कंपनियों के शेयर खरीदने के धंधे करता है। पता नहीं ये रिसर्च में इनको मिला कि नहीं मिला। छोटा और जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात आप कर रही हैं, अगर उसकी रिपोर्ट अंतिम एक लाइन, अगर उसकी रिपोर्ट भारत की इस कंपनी के ऊपर करके भारत के ऊपर हमला हो गया, तो उस कंपनी ने तो 16 कंपनियों के फ्रॉड के बारे में अलग अलग समय पे रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका की कंपनी है तो उसने अमेरिका पे हमला कर दिया। ठीक है। चाइना की भी कंपनी उसमें है तो चाइना पे भी हमला कर दिया। जापान की भी कंपनी उसमें है तो जापान पे भी हमला कर दिया। ये हिंडनबर्ग सारे देशों पे हमला कर रहा है। पूरा टाइम आप ही ले लीजिएगा सर। और अगर हमला कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी कहां है, रक्षा मंत्री कहां है, राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रियंका जी छोटा सा कमेंट प्लीज। रिसर्च में एक चीज और ऐड कर दूं कि कहीं महाशय का एक और रिसर्च कम पड़ गया कि 2014 से लेकर 2022 तक जो मुनाफा पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सीमेंट, कोल, मिनरल्स, ऑस्ट्रेलिया बिजनेस, जहां पे भी बिजनेस हुआ, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी प्राइम मिनिस्टर के साथ गए थे। आप ये सारी चीजें शायद अपनी रिसर्च में कम देखी है। बस मैं यही कहूंगी, इनके ही सीएफओ ने, जो 5 बार बदल चुके हैं, सीएफओ ने कहा कि इंडियन इन्वेस्टर्स अदानी के स्टॉक बेच रहे हैं, इट्स लाइक जलियांवाला बाग। इतना शर्मनाक कंपैरिजन किया। मैं कहूंगी ये जलियांवाला बाग का किस्सा नहीं है, ये कोहिनूर जो देश से छीना गया था, कोहिनूर को अपने ताज पे सजाने के लिए। आलोक जी एक लाइन। अच्छा ठीक है, जल्दी से एक जवाब सबका दे दीजिए। अंजना जी देखिए, विशुद्ध रूप से इस पे राजनीति हो रही है और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति से चाहता हूं कि प्लीज उनको जो है आप जो है इस तरह राजनीति के चश्मे से देखना बंद करें। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के डेलीगेशन में जा रहा है, तो आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम में भी बिजनेस डेलीगेशन, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर जाते हैं बिजनेस डेलीगेशन उनके साथ जाता है। मुझे उसमें कोई राजनीति नहीं लगता है कि अदानी को प्रमोट किया गया। तो इसीलिए आपकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच को जैसे रख सकते हैं।